व्हाइट हाउस में फुली वैक्सीनेटेड और बूस्टर डोज लगवा चुके स्टाफ मेंबर कोविड पॉजिटिव मिले हैं। जानकारी के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति कुछ दिन पहले राष्ट्रपति बाइडेन के आसपास करीब 30 मिनट तक रहा था। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन अभी सुरक्षित हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यूएस के अलग अलग इलाकों में बढ़ाई गई पाबंदियां। ओमिक्रॉन के कारण अमेरिका में कोविड मरीजों की तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इसे देखते हुए अलग अलग इलाकों में पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। शुरुआती डेटा पर गौर करेंगे तो पाएंगे ओमिक्रॉन और ज्यादा संक्रामक हो सकता है और साथ इस पर मौजूदा वैक्सीन का असर भी कम होने की आशंका है। 73% मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित। अमेरिका में हालात कितने बिगड़ रहे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले कोविड संक्रमितों की रिपोर्ट में तकरीबन 73% मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए जा रहे हैं। सीडीसी की रिपोर्ट की माने तो एक हफ्ते में ओमिक्रॉन के मामले में 6% की बढ़ोतरी हुई। सीडीसी की माने तो अलग अलग इलाकों में इस वेरिएंट के अलग अलग आंकड़े हैं जो और ज्यादा हैं। न्यूयॉर्क में 90% नए मामलों के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोगों से अपील। ओमिक्रॉन के संक्रमण में आई तेजी के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अमेरिका के लोगों से वैक्सीन लगवाने और बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। The president has been clear that well-vaccinated individuals get COVID he will restate tomorrow, I should say, that well-vaccinated individuals get COVID due to the highly transmissible nature of Omicron. Their cases will likely be mild or asymptomatic. We continue to see, and our health experts assess, that you are 14 times more likely to die of COVID if you have not been vaccinated versus vaccinated. Importantly, he'll restate we're prepared and that fully vaccinated individuals have the tools to protect themselves with a booster shot and masking where CDC recommends. For those who choose to remain unvaccinated, he'll issue a stark warning and make clear unvaccinated individuals will continue to drive hospitalizations and deaths. That is not trying to scare people, or maybe it is trying to make clear to people in the country what the risks are here of not being vaccinated. यूरोप में 12,000 से ज्यादा मिले ओमिक्रॉन के मामले। लापरवाही किस तरीके से खतरे को आमंत्रण देती है, इसके सबूत यूरोप के देश दे रहे हैं, जहां यूरोप के अधिकांश देशों तक ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। ब्रिटेन में ये वायरस विकराल रूप धारण किए हुए है, जहां इस वेरिएंट के एक दिन में 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि अब तक इस वेरिएंट से सबसे ज्यादा मामले हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से 12 लोगों की मौत। लापरवाही की तो जान जाएगी। हम ये क्यों कह रहे हैं, शायद आप समझ चुके होंगे। दरअसल लापरवाही का नतीजा ही है कि अमेरिका में जहां एक शख्स की मौत हुई है, तो वहीं ब्रिटेन की बात करें तो ओमिक्रॉन से अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 104 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अब ये वेरिएंट खतरनाक है या नहीं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नीदरलैंड में लगा लॉकडाउन। हम भारतवासी जहां तीसरी लहर के खौफ में हैं, तो वहीं ओमिक्रॉन के कारण नीदरलैंड में कोविड की 5वीं लहर आ चुकी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नीदरलैंड की सरकार ने तो नेशनल लॉकडाउन ही लगा दिया। अब 14 जनवरी 2022 तक ये लॉकडाउन प्रभावी होने वाला है। नीदरलैंड में बढ़ते कोविड के डर से ये कदम उठाया गया और ये कदम ओमिक्रॉन संक्रमण की वजह से 5वीं लहर के कारण लगाया जा रहा है। क्रिसमस के बाद 2 सप्ताह का लॉकडाउन। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के भयावह रूप को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। संभावना जताई जा रही है कि क्रिसमस के बाद सरकार ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा सकती है। हालांकि इससे पहले क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर भीड़ और नए वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से प्रतिबंधात्मक उपाय किए जा रहे हैं। Situation is extremely difficult, and the arguments either way are very, very finely balanced, because we've got cases of Omicron surging across the country now. We've got hospitalizations rising quite steeply in London, and the obvious conclusion is that, of course, it was right to go fast for Plan B in the way that we did, and also right to double the speed of the booster rollout to make sure that everybody got their boosters as fast as possible. And in view of the balance of risks and uncertainties, particularly around the infection hospitalization rate of Omicron, how many people does Omicron put into hospital of the infected, and some other uncertainties to do with severity and booster effectiveness and so on.
We agreed that we should keep the data from now on under constant review, keep following it hour by hour. And unfortunately, I must say to people, we will have to reserve the possibility of taking further action to protect the. डेल्टा की तुलना में 5.4 गुना ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन। एक रिपोर्ट के बारे में भी जान लीजिए जो आपकी इस गलतफहमी को दूर कर देगा कि ओमिक्रॉन डेल्टा से कम संक्रामक है। दरअसल ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज लंदन की तरफ से एक स्टडी की गई जिसमें पाया गया है कि ओमिक्रॉन दोनों डोज से मिली इम्यूनिटी को भी बड़े पैमाने पर चकमा देता है। शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट के बेस पर यह अनुमान लगाया ओमिक्रॉन वेरिएंट से फिर संक्रमित होने का जोखिम डेल्टा स्वरूप की तुलना में 5.4 गुना ज्यादा है, जिसको आप ऐसे समझिए कि पिछले संक्रमण से मिली सुरक्षा को ओमिक्रॉन 19% तक कम कर सकता है। बहरहाल हमारी इस रिपोर्ट से आपको ये अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आखिर ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, जिसने अमेरिका और यूरोप जैसे सशक्त देशों को भी घुटनों के बल ला दिया है और वहां लापरवाही के कारण फिर से लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होने लगे हैं। और ऐसे में अगर आपने लापरवाही की तो शायद आप भी अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं या फिर ये वेरिएंट आपकी जान भी ले सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।